हमको कहता है √2 और -2√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इसका रूट है? आप दिखाइए। तो हम अगर रूट इसका होगा तो इसका रूट एक्स, ये √2 या एक्स के जगह पर अगर एक्स का वैल्यू √2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ये √2 रखने पर एक्स का वैल्यू √2 रखने पर 0 आ गया तो क्या कहेंगे? √2 इज ए रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर -2√2 रखने पर एक्स के जगह पर 0 आ गया तो क्या कहेंगे? -2√2 इज ए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यही ना पढ़ाए थे। अगर ये इसका रूट्स है तो इसको संतुष्ट करेगा, अगर यह इसका रूट्स है तो इसको संतुष्ट करेगा नहीं। तो यही चीज करते हैं। तो आइए इक्वेशन का ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में इक्वेशन में क्या है? x² प्लस √2 x - 4 इक्वल टू एक्स का वैल्यू पुटिंग x इक्वल टू √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 एक्स के जगह √2 -4 √2 का ये इसका स्क्वायर, इसका तो क्या हो जाएगा? 2। नहीं, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या निकलेगा? 2। और √2 गुना √2 एगो 2 होगा -4, तो 2 + 2 4 - 4 कितना? 0 है ना। तो कहेंगे कि हेंस अतः 0 आ गया। क्या आ गया? 0 RHS आ गया। हेंस अतः √2 इज ए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन है ना। क्या होगा? गिवन इक्वेशन होगा। फिर से एंड और देख लेते हैं इसको, एंड फिर से एलएचएस ले लेते हैं। x² प्लस √2 x - 4। अब चेक करना है कि ये वाला -2√2 रूट्स होगा कि नहीं। तो x के जगह क्या रखेंगे? -2√2। अगर 0 दे दिया तो क्या कहेंगे? -2√2 इज ए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अरे लास्ट में हम कल चर्चा किए थे, पूरा वीडियो जाके देखिए आप, लास्ट तक पूरा का पूरा समझ में आएगा। जहां से छोड़े थे, ये रूट होता है, क्या करता है? संतुष्ट करता है। रूट को ही सोल्यूशन 0 कहते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का जो दो गो मान आएगा है ना, वही दुन्नू होगा, तब इसको संतुष्ट कर रहा होगा। नहीं, देखिए ये भी संतुष्ट कर दिखा देते हैं, तब ध्यान दिया जाए। पुटिंग x बराबर -2√2, तो -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुना x के जगह पर रखेंगे -2√2 -4। अब ये स्क्वायर दोनों पर, तो ये इवन निगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 8 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 2 √2 एगो 2 होगा, तो 2 दूनी 4 -4। अरे ये दोनों मिलके, यहाँ भी तो गुना छिपा हुआ है, तो 2 गो √2 मिलके एगो 2 होता है ना। तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया नहीं, और ये √2 एगो 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और पहले से ये वाला -4, तो 8 -4 8, तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो 0 आ गया इक्वल टू RHS। तो फिर कहेंगे हेंस अतः, संतुष्ट कर गया ना। कहेंगे कि -2√2 इज ए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका क्या है? रूट्स है। कहे कि क्या हुआ? वैल्यू रखने पर 0 दिया, तो कहेंगे रूट्स होगा। आगे ठीक है, नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। समझिए, मतलब विद्यार्थीगण इसका फैक्टराइजेशन किए होंगे तो x का जो आया होगा 2 गो वैल्यू, यही दुन्नू होगा, है ना, यही दोनों होगा। इसीलिए इसको संतुष्ट कर दिया, इसीलिए क्या कर दिया? उसको संतुष्ट किया। समझ में आ रहा है बात? है ना। इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अभी सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, पूरा सिखाएंगे। इसको लिखा जाए, सॉल्व करना है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आराम से समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए अभी जीरो लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, हार्ड होगा, है ना। अभी नहीं समझिएगा तो हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। पहले सॉफ्ट सॉफ्ट क्वेश्चन दो को समझाते हैं, फिर और समझाएंगे, है ना। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला और अंतिम को गुना करते हैं, क्या करते हैं, पहला और अंतिम को गुना करते हैं। तो पहला प्लस प्लस प्लस, गुना करेंगे तो प्लस 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 में आएगा 36x², क्या आएगा 36x²। अब दो गुणनखंड, दो फैक्टर ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला, है ना, यही नियम है। दो फैक्टर ऐसा लेना है कि गुना करने पर कितना है 36x² आए और जोड़ने और घटाने पर -12x आए। तो गुना करने पर प्लस 36x आना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव, गुना करने पर पॉजिटिव। तो पहला विद्यार्थीगण x² है, तो इसमें भी एगो x रहेगा और इसमें भी एगो x रहेगा। और गुना करने पर 36 कौन कौन देता है सर, गुना करने पर 36 12 गुने 3 देगा, गुना करने पर 18 गुने 2 देगा, 9 गुने 4 देगा, 36 गुना 1 देगा 36, है ना, और क्या चीज देगा 6 गुना 6 देगा, है ना, और कुछ कुछ हो सकता है। लेकिन गुना करने पर 36 तो 12, ये दो फैक्टर है, ये 12 गुने 3 18 गुने 2 ये सब दो फैक्टर है। लेकिन जोड़ने पर बीच वाला 12 देने वाला कौन कौन है, तो सर जो 12 देने वाला, तो ये कभी जोड़े घटाएंगे तो 12 ना आएगा सर, आएगा 12 और 3 कभी जोड़े घटाएंगे तो 12 देगा नहीं, ये भी कभी 12 देगा, जोड़ेंगे तब 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा 16, ये भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, घटाएंगे तो 5 आएगा, ये भी कभी नहीं देगा 12। हाँ ये दे सकता है, ये दे सकता है, तो यही गुणनखंड दोनों जगह होगा। अरे और 12 देने का कोई किसी का औकाते नहीं है, कोई तो देगा 12, ये दोनों मिलके कभी 12 जोड़ेंगे घटाएंगे, 12 3 रखेंगे तो कभी 12 नहीं आएगा, इन दोनों को रखेंगे तो कभी 12 नहीं देगा। तब 12 देने का अधिक है कौन, सिर्फ इसको। तो 6x इधर भी ले लेते हैं, 6x इधर भी ले लेते हैं। अब ध्यान दिया जाए, अब गुना करने पर छक्का छक्का 36 तो आ रहा है, लेकिन जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो +12 आ रहा है, हमको कितना लाना है -12। तो विद्यार्थीगण याद किया जाए वो दिन, दो निगेटिव नंबर को सेम साइन क्या होता है, गुना करेंगे सेम साइन तो माइनस माइनस प्लस 36x²। अब जब ऐड करेंगे -6x और -6x तो क्या हो जाएगा -12x ना होगा, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है दोनों फैक्टर। गुना करें, गुना करके देखिए माइनस माइनस प्लस छक्का छक्का 36x², जोड़िए -6x तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो निगेटिव नंबर हमेशा जुटता है और साइन निगेटिव का, तो क्या हो जाएगा -12x। तब इसके बीच में क्या रख देंगे, ये दोनों वैल्यू रख देंगे, तो 4x² -6x प्लस 9 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, 4 है, दो कॉमन, x है 2x है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 2x, 2 बाहर आ गया तो इसमें से 3 बचा, x बाहर चल गया 2 बार तो 3 है ना बचेगा। अब इन दोनों में क्या आगे माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, 3 कॉमन है, क्या कॉमन है 3, 6 में भी 3 और 9 में भी 3 नहीं, तो 3 बाहर आ गया तो इसमें क्या बचा 2x, आगे माइनस लगा हुआ, माइनस कॉमन लिए है तो अगला का साइन को क्या करेगा चेंज कर देगा, तो माइनस है तो इसको माइनस तो प्लस माइनस 3 बाहर, 9 में से 3 बाहर तो बचेगा कितना 3 = 0। देखिए दोनों जगह ब्रैकेट वाला समान होता है, अगर ब्रैकेट वाला समान नहीं है तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे थे, ब्रैकेट वाला समान नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। ब्रैकेट तोड़ के देख लीजिए वही चीज आ जाएगा, प्लस माइनस 3 दूना 6x और माइनस माइनस प्लस 9 ना आ रहा है। अब ये दो पार्ट बन गया, ये दोनों पार्ट में क्या है 2x - 3 कॉमन है, तो 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, तो इस पार्ट में क्या बचेगा 2x - 3 = 0। अब ध्यान दिया जाए, अब क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग कंपेयर करते हैं, 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ से भी जब निकालिएगा 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3
x बराबर 3/2, तो क्या कहेंगे 3/2 आया नहीं आया, तो 3/2 इज ए रूट्स ऑफ 3/2 इज ए रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। दोनों का वैल्यू क्या आया, अरे 2 को मान होगा, 3/2 दोनों एक ही समान आ गया, है ना। कभी कभी आ गया तो क्या कीजिएगा। अब ध्यान दिया जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए इस पर। अब इसको तोड़ के देखिए, तो पहला अंतिम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। पहला अंतिम को गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 12 छक 72 एक्स स्क्वायर। अब दो गुणनखंड ऐसा लेना है कि गुना करने पर इतना और जोड़े घटाए पर इतना, तो 72 का बहुत सारा गुणनखंड हो जाएगा। 36 और 2 हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा, 18 और 4 हो जाएगा, है ना। बहुत सारा फैक्टर होगा 72 का। कौन कौन संभव हो सकता है, 12 गुने 6, 9 गुना 8, 36 गुना 2, 24 गुना 3, और बहुत सारा हो सकता है ना। 24 या 72, 36 12 छक 72, 18 चौ 72, और सारा हो सकता है। लेकिन एक जोड़ने पर देखिए, ये कोई कभी भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो 12 6 एक्स देगा, 36 2 में मिलकर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कभी एक्स आएगा नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, ये भी एक्स नहीं देगा। कौन दे सकता है, 9 और 8, इसीलिए 9x और 8x ये दो गुणनखंड संभव है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने घटाने पर क्या आ सकता है, एक्स आ सकता है, ठीक है। तो गुना करने पर निगेटिव, मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव कब आता है, जब दोनों में से कोई एगो अपोजिट साइन। गुना करने पर निगेटिव पढ़ाए थे, गुना करने पर निगेटिव क्या आता है, कब आएगा, अपोजिट साइन। क्या होगा, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन तो किसको अगर इसको रखते हैं तो प्लस माइनस माइनस 72 तो दे देगा, लेकिन जोड़ेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। हमको प्लस एक्स लाना है, इसलिए इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। देख लिए, संतुष्ट हो गया। प्लस माइनस माइनस 9 8 72 एक्स स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो प्लस एक्स आ रहा है। मतलब इसके बीच में क्या रखना पड़ेगा, ये वाला 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, 3 कॉमन है, 3 भी है और x भी है, x यहाँ भी x इसमें भी, तो इसमें बचेगा 2x प्लस 3 माइनस, आगे माइनस तो माइनस कॉमन लीजिए, 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 2x, माइनस कॉमन है तो प्लस 4 3 12। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों जगह समान है ना, यहाँ भी 2x प्लस। अब ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, 2x प्लस 3, देखिए ये अलग अलग कंपेयर कैसे हो रहा बता दो। एक बार ये 0 के इधर चल जाता है, पूरा का पूरा 0/3x माइनस 4, ये वाला पूरा उठ के 0 के इधर जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन तो गुना में, तो 2x प्लस 3 0 बटा समथिंग क्या होगा 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर -3/2। अब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4। अब क्या होगा, अब जैसे कि इसको एक बार उठा के ले गए ना, अब क्या करते हैं कि 2x प्लस 3x माइनस 4 को इधर रहने दीजिए, और 0 बटा इसको पूरा उठा के उधर ले चलते हैं, 2x प्लस 3, तो 3x माइनस 4 0 बटा समथिंग 0, 3x बराबर 4, इसीलिए x बराबर 4/3। देखिए ना हुआ, तो x का वैल्यू जो निकला -3/2 एंड 4/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आया। तो ये ऐसा ही प्रोसेस रहता है। क्या करते हैं फिर से एक बार समझ लीजिए, बढ़िया से एकदम दिमाग रख के शांति समझिए, पूरा पढ़िए, समझे ना। आप लोग आधा अधूरा देखते हैं, बंद करके रख देते हैं, वैसे कभी नहीं सीखिएगा, वैसा कभी नहीं कोई सीख पाया है। आधा वीडियो देखे, 10 मिनट देखे, बंद करके रख दिए। आपको क्लास करना है तो पूरा क्लास अटेंड करके देखिए, मजा आ जाएगा, है ना। पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, तब मजा आएगा। थोड़ा सा देखते हैं बस रख दिए, अरे भाई पढ़ना है तब बढ़िया से पढ़िए ना, आधा मन से काहे ला पढ़ रहा है।
पढ़ना है तो पूरा जी जान लगा के पढ़िए, पूरा मनोबल टाइट करके पढ़िए, नहीं है ना, जब पढ़ने का मन है पूरा दम, है ना, पूरा आत्मबल के साथ बैठिए, पूरा एनर्जी के साथ बैठिए, फोकस के साथ बैठना है पढ़ने के लिए, ठीक है। आधा अधूरा नहीं मन से बैठना है, आधा अधूरा मन से काम करते हैं इसीलिए काम में सफलता नहीं मिलता। पूरा डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, पूरा एनर्जी लगाइए काम में, तब आपको सफलता मिलेगा। आइए देखते हैं क्या किया कि पहला और अंतिम को गुना करें, तो पहला अंतिम को मल्टीप्लाई किए तो 12 छक 72 एक्स स्क्वायर। दो ऐसा फैक्टर लेना है कि गुना करने पर ये और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, तो 9 और 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 और 8। देखिए इन दोनों को लिए, कहा कि इन दोनों मिलके एक्स देगा, गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 9 8 72 एक्स स्क्वायर। इसको इसके जगह पर क्या रख दिए, दोनों फैक्टर रख दिए 9x, और इन दोनों में क्या कॉमन था, इसमें एक्स एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ था, एक एक्स बाहर, 3 6 में 3 और 9 में भी 3, तो 3 बाहर, तो 3 बाहर एक्स बाहर, तो 3 बाहर हो गया, तो इसमें क्या बचा 2x और प्लस 3, इन दोनों में आगे में माइनस लगा तो माइनस 4, इसमें 12 में भी 4 होगा, तो 4 बाहर ले लिए, है ना, 4 बाहर ले लिए, तो इसमें क्या बचा 2x, माइनस कॉमन लिए थे तो चेंज हो गया, तो प्लस 3, ब्रैकेट तोड़ के देख लीजिए वही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8x माइनस प्लस माइनस 4 3 12 ना आया, फिर दोनों पार्ट में 2x प्लस 3 था, कॉमन ले लिए, फिर अलग अलग कंपेयर कर दिए तो x का वैल्यू निकल गया। लिखिए और बताते हैं क्वेश्चन, समझाते हैं, इसको नोट किया जाए। क्या करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इधर आएगा तो -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, अब रूल कहता है कि पहला अंतिम को गुना कीजिए, है ना, तो पहला अंतिम को गुना करें, प्लस और माइनस माइनस 18x स्क्वायर। अब दो फैक्टर ऐसा लेना है कि गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए -3x। दो फैक्टर सोचिए 18 का, 6 और 9 और 2 लेंगे तो कभी 9 और 2 लेंगे तो कभी 3 देगा नहीं, 6 और 3 लेंगे तो हो सकता है, तो 6x और 3x ले लिए, काहे कि इसी को जोड़ेंगे तो 3 दे सकता है नहीं, तो ध्यान दिया जाए। अब गुना करने पर निगेटिव, मतलब दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा जरूर, 6 18x स्क्वायर, तो ये -3x है, तो इसको रखेंगे तो जोड़ेंगे तो +3x आ जाएगा, अब माइनस लाना इसीलिए इसको निगेटिव रखा, अब जोड़ेंगे तो कितना देगा -3x, अब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 गुना 3 18x स्क्वायर आ गया, संतुष्ट कर रहा है दोनों फैक्टर, तो ये दोनों इसके बीच में क्या रख देंगे, ये दोनों फैक्टर रख देंगे, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, 3x कॉमन, 3x कॉमन, तो यहाँ से 3x माइनस 2 प्लस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन होगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ना कहे थे कि ब्रैकेट में दोनों जगह समान होता है, अगर समान नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, तो ब्रैकेट, अब ये दो पार्ट बना, ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है 3x माइनस 2, तो ये इसमें 3x माइनस 2, तो इसमें क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग कंपेयर कर दीजिए, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस उधर जाएगा तो 2x बराबर 2/3, यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा रूट्स हो जाएगा, तो 2/3 और -1/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह इक्वेशन है लिखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सब, है ना, समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, पहले तो इसको इधर लेके चलना पड़ेगा, कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर क्या रहता है RHS में 0 रहता है, सबको एक टर्म में कर लीजिए, इधर 0 करिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 100, इधर आएगा तो -100 इक्वल टू 0, पहला है ना, अब पहला अंतिम को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -400 x स्क्वायर,
अब दो गुणनखंड ऐसा लेना है कि गुना करने पर इतना, जोड़ने घटाने पर इतना, तो कितना हो जाएगा 25x और 16x होगा ना। 25x और 16 निगेटिव है तो इसको निकल 16 में गुना करिए 400 आ जाएगा। 16 पचे 80 के जीरो हाथ मेरा 8, 16 दूनी 32 8 40, जोड़ेंगे तो कितना होगा -9x। तो 4x² माइनस 25x प्लस 16x माइनस 100 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो 4x माइनस 25। अब दोनों में क्या कॉमन है 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट में 4x माइनस 25 कॉमन, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अलग अलग कंपेयर कर दीजिए, तो 4x माइनस 25 इक्वल टू 0, तब 4x बराबर 25, x बराबर 25/4। यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर -4। तो लिख दीजिएगा 25/4 और -4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आया? ये इस तरह से करेंगे। अभी और हार्ड हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, अब इसके बाद रूट वाला कर लेते हैं 2-3, ठीक है। इसके बाद इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पूरा में यही रूल हम फॉलो करेंगे। ये दम दोनों 4 क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से समझिए, उसको बनाइए, आप फिर देखिए जित क्वेश्चन और बनेगा आपसे, ठीक है। नहीं बनेगा तो कल पूछिएगा जरूर, इसको नोट किया जाए। आपके सामने रूट है, ध्यान दिया जाए। पहला और अंतिम को गुना कीजिए तो प्लस -6x²। अब दो फैक्टर ऐसा लेना है, दो फैक्टर ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2√2x आ जाए, तो है ना, ध्यान दिया जाए। तो पहला में x होगा और यहाँ भी x होगा ना, होगा। अब विद्यार्थीगण यहाँ पर जोड़ में 2√2 है, मतलब कि दोनों फैक्टर में √2 होगा, दोनों फैक्टर में √2 होगा होगा काहे कि जोड़ घटाव में √2 रहता, जोड़ घटाव है मतलब एक जात में रहेगा तभी जोड़ होगा या घटेगा। मतलब हमको इसको देख के हमको समझ में माथा ठनक रहा है कि एकरो में √2 है, एकरो में √2 होगा, जरूर होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों में √2 दे देते हैं, √2 और √2 दे दिए, काहे कि एक जात में जोड़ घटाव होता है, क्योंकि एक जात में जोड़ घटाव होता है, तो √2x और √2x इसमें भी हो गया। अब गुना करके देख लेते हैं, √2 2x²। ओ लेकिन -6 लाना है यार, ओ अब वहां पर 2√2 लाना है, तो अच्छा एगो के 3 दे देंगे तो 6 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 देंगे तो 6 आ जाएगा, नहीं अब देखिए 6 आ जाएगा, और कुछ देंगे तो 6 आएगा, 3 देना ही पड़ेगा, है ना। तो √2 और √2 गुना करके देख रहे हैं, तो √2 3 दूनी 6, लेकिन निगेटिव लाना है, तो गुना करने पर निगेटिव आता है, मतलब अपोजिट साइन, एगो प्लस एगो माइनस में होगा। अगर इसको माइनस में रखेंगे तो -6x² आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तब 3√2 में से एगो रूट जाएगा, तो 2√2 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। यहाँ पर क्या लाना है प्लस, काहे कि एगो प्लस माइनस में हमेशा घटता है, लेकिन साइन बड़ा के अनुसार, तो बड़ा ये ना है तो ये निगेटिव, लेकिन हमको पॉजिटिव लाना है, इसीलिए इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव। देखिए आप संतुष्ट कर गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, जोड़िएगा तो 3√2 में से एगो √2 जाएगा तो 2√2 बचेगा, बचेगा ना। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, तो x प्लस 3√2। अब इन दोनों में कितना, 6 में भी 6 में √2 होगा, देखिए 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 6 बराबर, और 2 में 2 कोई भी नंबर को 2 को √2 में लिख सकते हैं, तो 6 को 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 और गुना 3, नहीं अरे कोई नंबर 2 है तो इसको 2 को √2 में ना लिख सकते हैं, √2 गुना √2। 5 है तो इसको भी लिख सकते हैं √5 गुना √5, कोई भी नंबर को 2 को रूट में तोड़ सकते हैं, या 2 को √2 में रूट समान नंबर रूट में मिल गया तो उसको एगो 5 लिख सकते हैं, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और 6 में भी √2 इसमें भी तो √2 कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो x और प्लस,
6 में √2 बाहर, तो बचा क्या 3√2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों पार्ट में x प्लस 3√2 कॉमन, तो x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब अलग अलग कंपेयर कर देते हैं, तो x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -3√2, x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर √2। अब लिख लीजिएगा कि -3√2 और √2 आर द जीरोज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आया क्या होगा, गिवन इक्वेशन का रूट्स होगा। ये रूट वाला कहानी था। एक और बताते हैं रूट वाला, लिखिए जल्दी इसको। देखा जाए आपके सामने एक और क्वेश्चन है रूट वाला, इसको सॉल्व करना है, वही प्रोसेस, पहला अंतिम को गुना करना है, एकदम आराम से समझिए। पहला अंतिम को गुना किए सर, तो प्लस 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 6 √3 दो गो √3, तो एगो 3 मिलेगा, अभी ना बताएं, दो गो रूट मिलकर एगो 3 हो जाएगा, तो 6 और √3 तो 3, तो 18x²। अब दो फैक्टर ऐसा लेना है कि गुना करने पर ये और जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए, तो क्या हो जाएगा वैसा, 9 और 2, देख लीजिए 9 दूनी 18 और जोड़ेंगे तो 11 देगा, और लेंगे 6 और 3 तो 11 नहीं देगा, 18 तो दे देगा, लेकिन यही दो गो फैक्टर है जो 11 देगा, तो √3x²। अब 11x के जगह पर रख देते हैं 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। अब x कॉमन और √3, 9 में भी √3 होगा, देख लीजिए 9 को ब्रेक करके, 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 2, और 9 को 3 को भी लिख सकते हैं √3 गुना √3, और एक 3 नहीं, ये दोनों मिलके एगो 3 है, एगो 3, मतलब 9 में क्या है √3 है, तो √3 बाहर ले लेंगे और एगो x बाहर ले लेंगे, तो इसमें क्या बचा x प्लस x बाहर हो गया, और 9 में क्या बाहर हो गया √3 बाहर हो गया, तो बचा कितना 3√3। अब इन दोनों में क्या कॉमन 2, तो 6 में भी 2 है कॉमन, तो प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो x, तो 6 में से 2 बाहर आ गया, तो बचा 3√3 इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट में ये x प्लस 3 तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3√3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3√3, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो √3x बराबर -2, तो x बराबर -2/√3, तो ये दोनों क्या होगा रूट्स होगा, तो -3√3 एंड लिख लीजिए -3√3 एंड -2√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आया बात, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन बताएंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर्य सवाल का सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज 4A का 1 से लेके 26 तक बनाइए, आपसे बनेगा। 1 से लेके कहाँ तक बनाना है, अपने से बनाइए, इतना क्वेश्चन समझिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कल जो नहीं बनेगा हम बताएंगे, पूछिएगा, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बना, है ना, बता देंगे। इसको लिख लिया जाए, फिर हम कल आगे बढ़ते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके।